अभी तक की स्टडी किसकी थी? सर्कल। अच्छा, सर्कल से पहले जो स्ट्रेट लाइन था वो भी कॉनिक सेक्शन है। पता कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशंस की बात करें तो एक डेफिनेशन ये है जिसको बोलते हैं एनालिटिकल डेफिनेशन। इसमें क्या है कि मूविंग पॉइंट जो है ना उसको पी मानेंगे। एक्चुअली इस डेफिनेशन जो भी यहाँ लिखी हुई है, द कॉनिक सेक्शन कैन बी डिफाइन एज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट पी। सेट ऑफ ऑल पॉइंट मतलब वो सारे मूविंग पॉइंट्स, उनको पी बोल रहे हैं। अब वो कैसे मूव कर रहे हैं? इन अ प्लेन, एक प्लेन में मूव करने चाहिए, है ना, 3D बनी, सच दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब आपको दो चीजें पता होंगी। एक तो पता है, एक होगी फिक्स लाइन, ठीक, एक होगा फिक्स पॉइंट। पॉइंट यहां मान लिया मैंने फिक्स पॉइंट, इसको एस ले लेते हैं। और इस लाइन का नाम जो डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स लाइन, वो आगे पढ़ेंगे वैसे तो। एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट, इनसे डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। मतलब तुम्हारा जो पॉइंट पी है वो सपोज यहां पर है, मान लो एक ये वेरिएबल पॉइंट है, ये इसको x, y मानेंगे, x, y। अब इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, तो हमेशा जब लाइन की डिस्टेंस की बात आती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात आती है ना, क्योंकि लाइन की ऐसे डिस्टेंस तो क्या बताओगे आप? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताते हैं। जैसे ये मान लो पॉइंट यही है P, तो PS और P यहां से मान लो इस पॉइंट को M मान लेते हैं और ये ज्वाइन कर दी PS। तो PS और PM का जो रेशियो है PS अपॉन PM, ये रेशियो फिक्स होता है। मीन्स कॉनिक सेक्शन जितने भी हैं वो सारे कॉनिक सेक्शन को तुम ये कह सकते हो, दे आर द लोकस ऑफ अ पॉइंट P विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन रिमेन कांस्टेंट। किसी फिक्स्ड पॉइंट से ये चेंज नहीं होगा, फोकस बोलते हैं इसको, ये बदलता नहीं है, ये कहलाता है फोकस। जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो फिक्स लाइन है वो कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ये भी फिक्स रहता है। अच्छा, ये जो रेशियो है ना ये कहलाता है इसेंट्रिसिटी। इसकी वैल्यू भी फिक्स ही होती है। अलग अलग कर्व के लिए अलग अलग होगी। जैसे हम बात करें कि भाई पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, तो उसको याद रख सकते हो कि ई की वैल्यू जो है ना वो 1 होगी पैराबोला के लिए, लेस देन 1 होगी एलिप्स के लिए, ग्रेटर देन 1 होगी हाइपरबोला के लिए। ऐसे याद कर लो ना, हाइपरबोला बड़ी चीज है तो उसके लिए ग्रेटर देन 1 है ना। अब तुम ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो, जैसे इस केस में पता डायरेक्ट्रिक्स ये है, ये जो लाइन जा रही है डायरेक्ट्रिक्स है। और पी पॉइंट कहां है? तुमसे कोई कहे कि पी पॉइंट कौन सा है, बताओ। यदि पी पॉइंट आपसे बोले कौन सा है, ये सारे मूविंग पॉइंट है, यही पी है। इनका रेशियो क्या है? इस फिक्स पॉइंट फोकस से और यहां से ये बराबर होगा हमेशा। मतलब जब भी कोई पैराबोला बनता है ना, उसकी यहां से डिस्टेंस और इस पॉइंट की ये डिस्टेंस ये बराबर होगी। देखो इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस, फोकस डायरेक्ट यहां से डिस्टेंस ये बराबर होनी चाहिए, इतनी लेंथ। मतलब जितने भी मूविंग पॉइंट्स है, देखो सही डायग्राम तो यही कहता है। अब डायग्राम से हाथ से बनाते हैं, फिर कैसे बनाते हैं, उस तरह से बन जाते हैं। लेकिन जो पैराबोला की सही शेप की बात करें, सही डायग्राम की बात करें, तो उसमें PS PM बराबर होंगे हमेशा। यहां पे PS और PM का रेशियो लेस देन 1 होगा, मतलब PS की वैल्यू छोटी होगी इस केस में, एलिप्स के केस में। P से फोकस की दूरी और उसमें बड़ी होगी हाइपरबोला के केस में। तो ये फंडामेंटल एक डेफिनेशन हुई जिसको बोलते हैं एनालिटिकल डेफिनेशन। आगे देखते हैं। देखो अब बात सुनो, हम जैसे ही इसमें कॉनिक सेक्शन में आगे पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हर उसमें आएंगे, जैसे पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, सब में आएंगे। तो इनकी डेफिनेशन वाइज इनको याद रखना है। जैसे सबसे पहले आगे एक्सिस, फोकस आ गया, फोकस तो अभी बताया था उस फिक्स पॉइंट को तो फोकस बोलते हैं, तो फोकस फिक्स पॉइंट हो गया। सेकंड क्या आ गया? डायरेक्ट्रिक्स। किसको बोलेंगे? फिक्स लाइन को। वो लाइन भी फिक्स है, उसको क्या बोल देंगे? डायरेक्ट्रिक्स। और अभी बताया था इन्हीं के रेशियो को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। ये है इसेंट्रिसिटी, द कांस्टेंट रेशियो, यही बताया था। PS अपॉन PM का जो रेशियो है उसी को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी।
रिप्रेजेंट स्मॉल ई से करते हैं, ये लिखा है डिनोटेड बाई ई। तो ये तो 3 डेफिनेशन अभी हो ही गई थी। अब आ गई एक्सिस। अब ये एक्सिस क्या होती है? तो पैराबोला से एक्सिस स्टार्ट होगी। तो एक्सिस क्या है? फोकस से जाने वाली लाइन, ध्यान से समझना मेरी बात, फोकस से जाने वाली लाइन है एक तो एक्सिस एक लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। देखो, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। बेटा एक्सिस की इक्वेशन लिखने के लिए इस सिस्टम का यूज किया जाएगा। देखो इधर देखो, कोई लाइन है, अब किसी लाइन को लिखने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए, तो वो फोकस से जा रही है, तो फोकस मिल गया, वो पॉइंट मिल गया। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की कैसी है? परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी तो एक लाइन है, तो उसकी स्लोप मिल जाएगी, हम परपेंडिकुलर की स्लोप ले लेंगे वहां से। ये वाली बात है। एक्सिस के बाद वर्टेक्स। अब सुनना, वर्टेक्स क्या पॉइंट होता है? जैसे इस डायग्राम में ये वाला पॉइंट है वर्टेक्स, ये वाला मींस जब तुम्हारा पैराबोला या फिर कॉनिक सेक्शन किसको कट कर रहा है? एक्सिस को, एक्सिस को कट कर रहा है, उस जगह टच कर रहा है। देखो डेफिनेशन क्या है किसकी? वर्टेक्स की। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन और किसका? एक्सिस का। सोच के देखो, कॉनिक सेक्शन और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आपको वर्टेक्स निकालने के लिए निकालना आना चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो देखो बात तो छोटी है, तुम हल्के में लेकर इसको खत्म कर सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? कॉनिक सेक्शन का। कॉनिक सेक्शन मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जो भी है उसका। किससे? एक्सिस से। एक्सिस क्या है? एक्सिस क्या होगी बताओ? लाइन। भाई एक्सिस तो एक लाइन होगी, तो एक लाइन और ये एक कर्व होगा, तो लाइन और कर्व के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट निकालना है। तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, इसके बाद सेंटर एक स्पेशल केस है। जैसे हम सर्कल में पता है हमें सेंटर होता है, हाइपरबोला में हालांकि सेंटर की कोई एज इट इज यूज नहीं है कि सेंटर कहाँ है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ो इसकी डेफिनेशन क्या है। द पॉइंट विच डिवाइड्स, ध्यान से सुनना, सेंटर की ये वो डेफिनेशन है जो सर्कल से लेके और हाइपरबोला तक वर्क करेगी। ऐसा पॉइंट जो इसमें जो कॉनिक सेक्शन में आने वाली पैरेलल कॉर्ड्स को डिवाइड करे। अच्छा एक बताओ, तुमने सर्कल पढ़ा? सर्कल में सेंटर क्या होता है? तुम कहोगे बीच में होता है, वो सेंटर होता है ना? ऐसे नहीं, सर्कल में तुम कॉर्ड खींचो, कॉर्ड, पैरेलल कॉर्ड्स। देखो डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट्स विच डिवाइड्स अ कॉर्ड ऑफ अ कॉनिक सेक्शन पासिंग थ्रू इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। मतलब वो पॉइंट जो उससे जाने वाली कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। अच्छा देखो, तभी तो डायमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है ना, 2 रेडियस में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो सेंटर है वो। मींस सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो उससे जाने वाली कॉर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर दे? 2 इक्वल पार्ट्स में, तो सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कॉर्ड। अब कॉर्ड सब लोग जानते हैं कॉर्ड क्या होती है भाई, कि कोई भी ज्योमेट्री है, कोई भी ज्योमेट्री है उसके एक सरफेस से, सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से और दूसरी पॉइंट की जॉइनिंग लाइन है, वो क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। ये सारी डेफिनेशन वहां से तो याद रखना, सर्कल से, और यहां यूज करनी है पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में। ठीक है, कॉर्ड के बाद इधर देखना भाई, डबल ऑर्डिनेट। अब ये क्या है? डबल ऑर्डिनेट तुम कह सकते हो एक कॉर्ड है पहले तो, लेकिन कैसी कॉर्ड है? ये ऐसी कॉर्ड है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। एक्चुअली देखो कॉर्ड तो बहुत तरीके से हो सकती हैं। जैसे सपोज मैं तुमसे कहूं कि भाई मेरे पास ये पैराबोला है कोई, है ना, अब कॉर्ड तो इसमें एक्सिस ही है इसकी, मैंने मान ली, ठीक। अब कॉर्ड तो इसमें ऐसी भी हो सकती है, ये भी कॉर्ड है, एक कॉर्ड ऐसी भी हो सकती है, तो जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, देखो द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड है, उसका नाम क्या होगा? डबल ऑर्डिनेट। अच्छा, एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये एक्सिस पर किसी भी पॉइंट से पास हो सकती है ना, और फोकस का मिलता है एक्सिस पर, तो फोकस से जो जाती है ना उसका नाम है लेटस रेक्टम। ये स्पेशल टर्म आ रहे हैं, अब ये दिमाग में रखने पड़ेंगे। कोई कहेगा डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, अब तो मुंह फाड़ के देख रहे हो होता क्या है ये, लेटस रेक्टम क्या है? हमें नहीं पता क्या है ये। तो लेटस रेक्टम क्या है बोलो? कॉर्ड है।
डबल ऑर्डिनेट क्या है? कॉर्ड है। डबल ऑर्डिनेट कहीं से भी जाती है, लेटरस रेक्टम फोकस से जाती है, और दोनों ही कैसी कॉर्ड्स हैं? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये बात इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई यहां तक की? ये डेफिनेशन पूछूंगा मैं, याद रखना इनको सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। अब ये देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ये क्या मीनिंग यहां सेट करना है। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया कि कॉनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन है वो कहती है एक फिक्स लाइन, ठीक, और एक फिक्स पॉइंट। एक पॉइंट भी फिक्स है, एस जिसको बोलते हैं। मैंने मान लिया अभी ये एच कॉमा के है, सपोज एच कॉमा के मान लिया, मैं इसको अल्फा बीटा भी मान सकता हूं, ठीक है। फिर एक पॉइंट और है जो मूव कर रहा है, वो पॉइंट पी है, इसको मैं एक्स कॉमा वाई मान लेता हूं डायरेक्टली। अब कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन से ये डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी और ये डिस्टेंस, इनका रेशियो वो कैसा था? कांस्टेंट था, कांस्टेंट ई के बराबर था। अब मुझे जनरल इक्वेशन लिखनी है बेटा, मतलब जितने भी कॉनिक्स हैं, मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबकी डेफिनेशन। तो देखो, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। अब बात आती है कि हमें पी एस निकालना सीखना है और पी एम निकालना सीखना है। पी एस क्या है? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। और पी एम क्या है? पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस। तो मान लेता हूं मैं, ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो डायरेक्ट्रिक्स है। तो बताना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यदि याद है, अब वो याद हो जाना चाहिए भाई साहब, याद है? बताओ क्या होगा? ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वेरी गुड। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। तो मैंने लिखा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स। अच्छा, अब मैंने x ही माना है तो x की जगह x ही आ जाएगा, ठीक। ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो तुम एक बात देखोगे कि तुम्हारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन जो निकल के आ रही है वो यहाँ ई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो पता ये इक्वेशन कैसी बनेगी? ये बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इतनी बड़ी बनेगी। मतलब इसमें एक्स स्क्वायर के टर्म्स भी आएंगे, वाई स्क्वायर टर्म्स भी आएंगे। जब यहाँ पे होल स्क्वायर करोगे तो एक्स वाई के टर्म्स भी आएंगे और उनके जो कोफिशिएंट है वो मैंने यहाँ लिख दिए। जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स का टर्म भी आएगा, वाई का टर्म भी आएगा और कांस्टेंट टर्म भी आएगा। मतलब कॉनिक सेक्शंस में इतने सारे टर्म्स होते हैं, चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, और इवन देन सर्कल क्यों ना हो, सर्कल में भी सब कुछ होता है। हाँ, उसमें फिर कंडीशन बता देते हैं कि सर्कल के लिए क्या करेंगे हम भैया, h बराबर 0, a बराबर b। और सुनो, अब एक टर्म आएगा डेल्टा। डेल्टा क्या है वो यहाँ सीखना पड़ेगा। अब देखो फिलहाल मैं डेल्टा का डेरिवेशन भी कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक राक्षस जैसा टर्म है याद करना पड़ेगा। इधर देखो, डेल्टा जो होता है ना वो होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब देखो मुझे याद है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ए बी सी का है पूरा 2fgh एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है, अभी देखते हैं अगले पेज पे ये लिखा है कि नहीं। चलो पैराबोला है तो यहाँ मैं बताता हूँ, सुनो। ये जो जनरल इक्वेशन है जिसकी बात मैं ये कह रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये सबको रिप्रेजेंट करेगा, सबको। तो उसकी एक कंडीशन है, पहले डेल्टा निकाल के चेक करो। पहले डेल्टा निकालो। अब डेल्टा के दो केस बनेंगे, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा या डेल्टा 0 होगा। पता डेल्टा 0 जब होगा ना तो आएंगे स्ट्रेट लाइन, पॉइंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।
डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पर आएंगे, सर्कल, सर्कल से स्टार्ट हो जाएगा, मान लो सर्कल, सर्कल से ही होगा, फिर उसके बाद पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला, ये इधर आएंगे, एलिप्स एंड हाइपरबोला। अच्छा तो सर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया बात है। अब इस इक्वेशन में बहुत कुछ है, तो इसकी कंडीशन साथ में आती है कि a बराबर b होना चाहिए एंड h बराबर 0 होना चाहिए। तो बेटा सर्कल वाली कंडीशन याद रखना, कोई पूछे इतना बड़ा ये एक्सप्रेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है, तो सिर्फ इतनी बातें नहीं है, इसके साथ डेल्टा भी होना चाहिए, तब मिला के बता पाओगे क्या सर्कल है। ऐसे ही तुमसे कोई पैराबोला कब, तो डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और क्या होना चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के साथ यहाँ एच की वैल्यू थी नहीं, अब और क्या कंडीशन इसमें आएंगी। अब सुनो, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के साथ साथ तुम्हें एक कंडीशन पे ध्यान देना है, एच स्क्वायर बराबर ए बी आएगा इसमें, ऐसे इसमें आएगा एच स्क्वायर लेस देन ए बी, और इसमें आएगा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 सब में ही है। ये कंडीशन जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे। अब देखो 11th में फिर हमें बेस तैयार करना है कि क्वेश्चन सर कहाँ मिलेंगे। भाई क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में तो स्कूल वाले देंगे नहीं देंगे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जिस दिन जाओगे तो क्वेश्चन मिल जाएंगे। मीन्स तुमसे कोई कहे कि सर्कल की इक्वेशन ये है, तो तुम्हें पहले पता ही नहीं कि सर्कल की इतनी बड़ी इक्वेशन होती भी है, पैराबोला की इतनी बड़ी इक्वेशन होती भी है। तुम पैराबोला को हमेशा पता क्या समझोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है। तो पैराबोला में तो x की पावर y की पावर x वेगडम सब कुछ हो सकते हैं, और ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है उसमें, बस एच स्क्वायर की कंडीशन है। तो a होगा, b होगा, h होगा, सब कुछ होगा, सारे टर्म्स मिलेंगे। एक्चुअली जब ये डेफिनेशन सॉल्व करोगे ना बेटा यहाँ पे, तो e की वैल्यू बस 1 होगी, e की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, पैराबोला। तो पैराबोला e1 रखने पर कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, इसमें सब कुछ आएगा, सारे टर्म्स आएंगे। बात समझ में। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ये मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन जो सबको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रहेगी दिमाग में। ठीक है, अब देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है पैराबोला, मतलब तुम 11th के लिए बात करो ना, तो बच्चे को वो हटा दो, वो पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, यहां से स्टार्ट कर दो। देखो पैराबोला ये होता है, एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएगा, अच्छा पैराबोला हाँ यही है, सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे देगा, और स्टैंडर्ड ही पैराबोला बना दिया है यहाँ पर, ये है ना। थोड़ा सा हालांकि स्टैंडर्ड जो उसका वर्टेक्स है वो शिफ्टेड है, स्टैंडर्ड बनाओगे तो वर्टेक्स भी यहीं से पास करेंगे, मतलब जो वाई एक्सिस है ओरिजिन से वर्टेक्स आ जाएगा। अच्छा तो ये क्या है पैराबोला, तो पैराबोला की डेफिनेशन अब कैसे स्टार्ट करेंगे, पी एस इक्वल टू पी एम। अब ई नहीं लाना है, ई की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो पैराबोला के केस में ई की वैल्यू हो गई 1। एक बात ये समझ में आ गई, जो रेशियो की वैल्यू 1 हो गई, मींस अभी कह रहे थे कि पी एस अपॉन पी एम कॉन्स्टेंट रेशियो होता है, बहुत बढ़िया बात है, जिसकी वैल्यू कितनी थी ई, अब ई की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ई की वैल्यू 1 हो गई, तो पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया पी एम। मतलब तुम्हारे पास यदि मैं, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स है तो बहुत बढ़िया बात है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायग्राम में पॉइंट लिखा हुआ डायरेक्ट्रिक्स। तो पता है इसके अंदर यदि ये फोकस मान लिया तो कोई पॉइंट उठा लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अब इस डिस्टेंस को मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, देखो ये डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेम होनी चाहिए, फिगर ऐसा होना चाहिए दोनों डिस्टेंस सेम निकल गए हैं। जैसे मान लो तुम कहो सर ये वाला पॉइंट, तो भाई साहब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ये सेम आएगी। फीलिंग समझना मेरी, तुम्हें दिखाई दे लगे वो अलग बात है, लेकिन ये चीज देखना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कैसी आएगी सेम, मतलब ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, इस तरह का पैराबोला होना चाहिए। तो फिगर भी ऐसे ही बनाने की कोशिश करनी है, ये बात समझ में आ रही है। हाँ तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट करना है कि पी एस बराबर पी एम चल रहा है यहाँ पर। तो यहां तक जो पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन समझ में आएगी, पी एस इक्वल टू पी एम करना है हमें। पी वेरिएबल पॉइंट है, एस फिक्स पॉइंट फोकस हो गया, और पी एम यानी पॉइंट पी की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हो गई, है ना।
ठीक, अब बात आती है कि हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं, उनकी स्टडी करनी है। अब स्टैंडर्ड पैराबोलाज कितने, ये 4 हैं ये। अब भाई ये स्टैंडर्ड क्यों है, इनमें फिक्स कर दिया गया है। क्या फिक्स कर दिया गया है, देखो इनमें फिक्स कर दिया गया है कि जो वर्टेक्स है ना वो ओरिजिन पे ही है। एक बात, एक्सिस को फिक्स कर दिया गया है। एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, इस केस में एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसमें भी एक्स एक्सिस है, इसमें वाई एक्सिस है, इसमें वाई एक्सिस है। तो जब मैं बात कहूं कि अच्छा इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है इक्वेशन, अब तुम ये बात तो मैं खटकेगी कि भाई ये डेफिनेशन या इक्वेशन आई कैसे है। अब देखना, जैसे मान लो मैंने फिक्स किया किसको, डायरेक्ट्रिक्स को। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स को फिक्स कर दिया, लाइन खींच लेते हैं चलो। डायरेक्ट्रिक्स मैंने फिक्स कर दी, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, और एक्सिस भी फिक्स कर दी, सपोज ये एक्सिस है, ठीक है। और इस पर मैंने पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो फिक्स करने की कोशिश की, और पैराबोला मैं बना रहा हूं फिगर, है ना, मैंने सपोज पैराबोला ये बना दिया, ये ठीक। ये जो पॉइंट है ना यहाँ, यहीं से वाई एक्सिस है, यानी ऑरिजिन है ये 0 0। तो मैं फिलहाल इसको वर्टेक्स को लिखूंगा तो v इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब सुनो, ऑरिजिन से ए डिस्टेंस पर, अब ये डिस्टेंस भी बेटा समझदारी से उतनी लेना जितना ये है, क्योंकि ये बताओ फोकस भी तो एक पॉइंट है, सॉरी वर्टेक्स भी तो पॉइंट है। अब इस पॉइंट की डायरेक्ट से डिस्टेंस और इसकी फोकस से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ऐसे ही इस पर कोई पॉइंट है, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आनी चाहिए, ये तो सेम होनी चाहिए, ये वाली भी सेम होनी चाहिए। फिर कोई भी पॉइंट ले लो इधर उधर तो उसकी ज्योमेट्री ऐसी बनेगी। अच्छा अब ये स्टैंडर्ड है तो इसमें फोकस जो वो एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस है। एक बात, ये ओरिजिन है 0 0 है, ये वाला वर्टेक्स जो है, समझना ये वाली बात। अब ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और ओरिजिन से उतनी दूरी पर जितना ये है, क्योंकि यही डेफिनेशन है। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया a, 0 फिक्स कर लिया इसको। तो पता लाइन की इक्वेशन में निकालूंगा, ये आएगी x = -a। तो तुम ये कह सकते हो कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फिक्स ले लिए मैंने, और फिक्स लेने ही पड़ते हैं, लेकिन इस केस में ये पर्टिकुलर ले लिए हैं। अच्छा ठीक है भैया ले लिए, तो इक्वेशन हो गई x + a = 0। अब सर डेफिनेशन क्या होती है, p, तो p पॉइंट को लूंगा मैं x, y, सही है। तो ps निकालूंगा, ये पॉइंट s हो गया, तो ps डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दूंगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ गई, ठीक है। अब pm डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, लाइन ये है, अब समझना यहाँ पे इस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस, तो pm आएगी, वो आएगी x + a √1। क्यों, इस पॉइंट को x की जगह रख दिया, y है ही नहीं तो y को यहीं रख नहीं पाएंगे, प्लस a कोफिशिएंट 1 है वो नीचे आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ps = pm, अब इक्वल कर देंगे, तो ps = pm जैसे ही करेंगे तो देखो ps = pm। तो इसको अब ये इक्वेशन याद रखना, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखो √x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = यहाँ पे आया था x + a √1। अब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायरिंग आ जाएगी x + a का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा अब तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, स्क्वायरिंग करी दो, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर = बताओ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा, ध्यान से देखो ये y स्क्वायर = 4ax आ गया, और यही पैराबोला यहाँ लिखा हुआ है y स्क्वायर = 4ax। सेम ऐसे ही हम चारों पैराबोला निकालेंगे, ठीक है। तो चारों पैराबोला निकाल के नोट करने हैं ये। तो इस पैराबोला की यहाँ तक जैसे y स्क्वायर = 4ax है ना, ये पहला वाला जो पैराबोला था उसके लिए ये इक्वेशन निकल के आ गई, y स्क्वायर = 4ax। अब तुमसे कोई कहे ना कि y स्क्वायर = 4ax पैराबोला में तुम क्या क्या
चेक कर पाओगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि पैराबोला के अंदर हमें क्या क्या बातें आनी चाहिए। जैसे मान लो ये तुम्हारी वाई एक्सिस थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, ठीक, और एक्स एक्सिस मान लो ये है। अब ये ऑरिजिन है, अब इस पैराबोला के केस में ये ऑरिजिन ही तुम्हारा वर्टेक्स हो जाएगा, है ना। अब वो पैराबोला की जो ज्योमेट्री बन के आएगी ना, वो लगभग ऐसी बन के आती है, इस तरीके से, मतलब एग्जैक्ट शेप कुछ एक हाथ में आ नहीं पाएगी, ऐसे लगभग मान लो तुम ये, है ना, इस तरह की ज्योमेट्री बन के आएगी। जैसे पैराबोलिक फिगर था, एक्चुअली होता क्या है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ये इस तरीके से होती हैं। जैसे मान लो तुमने फोकस यहाँ लिया, तो जैसे डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं पहले, अब डायरेक्ट्रिक्स मैंने ये ले ली सपोज, है ना। तो अब ये कंफर्म मान लो यदि स्ट्रेट लाइन हो गई है, तो फोकस तुम्हें जो लेना पड़ेगा ना, वो इतनी डिस्टेंस पे अंदर लेना पड़ेगा जितनी ये है, वो ये ले लिया फोकस। तो बाय द रूल क्या है कि यहाँ से फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट भी तो पैराबोला पर है, और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए। अच्छा, फिर और कोई पॉइंट ले लो, जैसे तुमने ये ले लिया मान लो, अब ये लेंथ बना ली ये, अब यहां से ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगभग सेम सी लग रही है, ये भी सेम होनी चाहिए, और उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें भी सेम होना चाहिए। तो इस केस में मैंने मान लिया फोकस ये a,0 फोकस, है ना। इसको फोकस से ऐसे लिख दिया, इस पॉइंट को P से लिख दिया, और डायरेक्ट्रिक्स को हमने x = -a से लिख दिया। अब पता है इसके तुम्हें सारे कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं स्टैंडर्ड, वो सब पता होने चाहिए। मतलब पहला फोकस पता होना चाहिए। पहले तो देखो जिसकी बात चल रही है वो पैराबोला लिख लो, y² = 4ax। अब इस पैराबोला के सारे पॉइंट्स क्या क्या, फोकस हो गया a,0 पहला, फिर डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x = -a, तो समझ में आएगी कि डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, तो x = -a या x + a = 0, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, तो वर्टेक्स आ गया 0,0, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, ये पॉइंट V वर्टेक्स हो गया, ठीक। फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, 3 तो हो गई। मतलब अब एक्सिस की बात करें तो जो पैराबोला की एक्सिस है ये x एक्सिस है, और x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y = 0 होती है, तो इसकी इक्वेशन निकल के आ गई। और ये हमें स्ट्रेट लाइन में पता था कि y = 0 जो x एक्सिस की इक्वेशन है। ऐसे कोई पूछे कि परपेंडिकुलर लाइन एट द वर्टेक्स, तो इसकी इक्वेशन भी बता सकते हैं, इसकी हो गई। अच्छा, इतनी सब बातों के बाद अब जो पॉइंट्स आएगा वो सुनना। लेटरस रेक्टम क्या होती है? लेटरस रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो यहाँ से जाएगी। अब पैराबोला ऊपर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इस जगह रफली बढ़ा लिए थोड़ा सा, है ना। अब देखो लेटरस रेक्टम यहाँ से जाने वाली लाइन होगी, और वो लाइन इस तरीके से जाएगी, शिफ्ट कर देंगे इसको, चलो ये लाइन है, फोकस से पास होगी और कॉर्ड होगी तो कट भी करेगी ऊपर और नीचे भी, इसको बोलते हैं लेटरस रेक्टम। अभी डायग्राम छोटा करके एक बार एक्सप्लेन करेंगे। तो लेटरस रेक्टम की लेंथ पूछी जाती है कि लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम क्या है। तो देखो बेसिक 3 बातें, फोकस या 4 जो हो गई, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस, ये तो पता होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक फिगर छोटा सा यहाँ बना ही देता हूँ, देखना। ये अब मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा पैराबोला को, ठीक। ये पैराबोला, ठीक। अब इसके जो सारे पॉइंट्स थे उसमें जो मेन पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ तुम्हारा लेटरस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है। तो हेडिंग में डाल सकते हो लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, इस जगह डाल लो। लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम की बात करेंगे, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्या होगी। ये तुम्हारी हो गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अभी हेडिंग में हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, वो क्या है, ठीक। मीन्स यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो लेंथ ऑफ LR लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ की बात चल रही है। अच्छा ये बताओ, लेटस रेक्टम की लेंथ का मतलब इस लाइन की लेंथ निकालनी है,
है ना। अच्छा, इसमें तुम कहोगे सर ये पॉइंट पता है, तो ये पॉइंट पता चला, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे। लेकिन अब बात सुनो, कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फार्मूला का नहीं लगाएंगे, हम क्या कहेंगे कि मान लो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये सपोज h, k है, मान लो h, k है। अच्छा, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y² = 4ax, यही तो इक्वेशन है। अच्छा, इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सेटिस्फाई करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस पैराबोला पर आने वाले सारे पॉइंट्स और ये कोई भी कर्व, उस पर कोई भी पॉइंट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप कहोगे सर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है, 0 = 0 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट भी करेगा। मतलब h, k को यहाँ रखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, k² = 4ah, ये आ जाएगा उस पॉइंट के रिगार्डिंग। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये पॉइंट जो मुझे मिल रहा है वो किस एक्सिस पर मिल रहा है? देखो ये वाला तो एक्स एक्सिस पर है फोकस, ये जो है इसके पैरेलल लाइन है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि ओरिजिन से मैं चलना स्टार्ट करूं, ओरिजिन से इधर, तो मैं 1,0 पर पहुंच गया, यानी इस तरफ चलूंगा तो a बढ़ता है, x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। अच्छा, ऊपर चलूंगा तो y कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा और जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। मींस h, k रिप्लेस हो जाएगा a, k से, यानी h की वैल्यू को मैं a रख देता हूं इसमें। तो देखो k² आ गया 4a × a, इसको सिंप्लीफाई किया तो k² की वैल्यू आ गई 4a², और बेटा यहां से k की वैल्यू आ जाएगी +-2a। अब बात आती है +-2a क्यों आ रही है, क्योंकि एक पॉइंट ऊपर है, सेम एक पॉइंट नीचे है, ये भी तो h, k की तरफ काम करेगा। इसका मतलब है ये जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा a, 2a, और नीचे वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, -2a। और तुम एक चीज भी सीख सकते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ का है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ऊपर 2a और नीचे 2a। अब ये लेंथ 2a है, ये लेंथ 2a है, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 4a। जो लेटरस रेक्टम की लेंथ है ना, लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, वो आ जाएगी 4a। लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम यहां लिख देता हूं, ये लेंथ यहां लिख देना, लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, ये निकल के आ गई 4a। तो बेटा पैराबोला तो मैं दिए जाए और पूछी जाएगी कि भाई लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम बताओ, तो कुछ नहीं करना, 4a बता देनी, ठीक। अच्छा, ये तो होगी लेटरस रेक्टम की बात। अब डबल ऑर्डिनेट कोई पूछे तो डबल ऑर्डिनेट एक ऐसी लाइन होगी जो इस तरह की होगी और इससे पास हो रही होगी, तो सेम कॉन्सेप्ट ये वाला ही उसमें फिट करना। वो क्या देगा कि डबल ऑर्डिनेट इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो तुम्हें ऐसा पॉइंट मिल जाएगा। एक्चुअली देखो, मैं तुम्हें ये भी कह सकता था कि लेटरस रेक्टम की लेंथ 4a होती है, याद कर लो, लेकिन लेटरस रेक्टम की लेंथ 4a कैसे आई है, इसकी हेल्प से तुम क्या करोगे कि जब तुम डबल ऑर्डिनेट पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो वो समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, तो मेन बातें ये सारी हमने पैराबोला की लिख ली, लिस्ट भी बना सकते हैं इसकी। यदि मैं जैसे सारी बातें क्या क्या हो गई अपने पास, जो अभी यहाँ तक पढ़ ली थी वो देख लो, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, ये कितनी निकल के आ गई 4a। और कोऑर्डिनेट की कोई बात करे कि जो भी तुम्हारा पैराबोला है उसके लेटरस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स हैं सॉरी, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं l और l' वो भी आ जाएंगे। l की वैल्यू क्या हो गई a, 2a, और l' की वैल्यू a, -2। ये भी पूछा जा सकता है, सही है। क्वेश्चन में भी देख भी लेंगे, जैसे देखो तुम्हें क्वेश्चन में दिखाता हूं। अब क्या क्या पूछा जा रहा है, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, इतनी बातें पूछ रहे हैं, और यही बातें हमने यहाँ देख ली हैं। जो ये तो हो गई लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम। इससे पहले जो हमने देखा वो क्या क्या देखा है, देखो फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस और एक्स्ट्रा देख लिए एक तरीके से, है ना। हालांकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बात ये आती है कि सीबीएसई के अंदर 11वीं क्लास में दे इतना ही रखा है, तो ज़्यादा मैं जा नहीं सकता 11वीं के हिसाब से, है ना, और सीबीएसई के हिसाब से, तो फिलहाल उसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तक उसमें गिवन नहीं है। क्या होते हैं इसके 80² 280, हालांकि सीखने तो चाहिए,
और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं वो भी आना चाहिए। फिलहाल एक बार के लिए 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखते हैं। तो यहाँ तक आ गए हम लोग। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो कि अपने जो चारों पैराबोला हैं ये इनके अकॉर्डिंग टेबल बनाई जा सकती है। देखो, हमें सबसे पहले इन चारों पैराबोलास का जो फिगर है वो याद होना चाहिए। याद मतलब दिमाग में फिट होना चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax ऐसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसा है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay ऐसा है। क्यों? ये चारों फिगर याद करते ही तुम ये बता सकते हो कि भाई इनके फोकस कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है। अब देखना, इस काम को मैं कर देता हूँ एक बार, क्योंकि ये काम इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट इस तरीके से हो जाए कि तुम्हारे पास एक तो देखो, आपने मान लो ये लाइन खींच ली एक, ठीक, इसमें 4 लाइंस फिलहाल ऐसी खींच लो, समझने की बात चलेगी, देख लेते हैं, है ना। ये मैंने मान लो खींच ली है, 1 2 3 4 शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 हो गए, 4 ये हो जाएगी, या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इधर, एक सेकंड ना, एक ये हो गई और एक लाइन मैंने ये मान ली, ठीक है। देख लेते हैं, इधर देखो, सारे पैराबोलास जो भी हैं वो यहाँ पैराबोलास बना देते हैं। पहले कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो वो यहाँ लिख दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अच्छा, मैं अभी इसकी जो लिस्ट है वो पेस्ट भी कर दूंगा यार, लेकिन समझना है, इससे याद हो जाएगी चीज़ें। यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इतना इक्वेशन याद हो गई हमें, 4 की 4। फिर इक्वेशन के साथ इनके डायग्राम, और इनके डायग्राम भी छोटे छोटे डायग्राम, जैसे ये पैराबोला, भैया ये पैराबोला ऐसे बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। ये ऐसे बनने का मतलब तुम्हारी जो एक्स एक्सिस है वो ये बन गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ओपनिंग इस तरफ हो गई इसकी, ठीक। ऐसे ही एक्स एक्सिस मैं अभी हाथ से बना दे रहा हूँ, ये बन गई, और ये पैराबोला ऐसे बन जाएगा। अच्छा, एक्स एक्सिस बन गई, इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं होगी, ये ओरिजिन बन गया, तो डायरेक्ट्रिक्स मान लो ये लाइन आ गई, इसमें डायरेक्ट्रिक्स मान लो ये लाइन आ गई, ये फोकस आ गया। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखो, वर्टेक्स V वो नेगेटिव साइड में है, इस तरफ नहीं, यहाँ पे वर्टेक्स V तो ओरिजिन पे ही है, नेगेटिव साइड में नहीं। क्या नेगेटिव साइड में? इसमें ये डायरेक्ट्रिक्स, और उसमें डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड में आ गई। ये क्या है, 0 0 है वर्टेक्स को, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सबसे पहले मैं लिखना स्टार्ट करूं कि वर्टेक्स कहाँ है, तो ध्यान से देखो, इन चारों का वर्टेक्स 0 0 है सबका। अच्छा, चारों में ये दो तो बना ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, इस टाइप का पैराबोला बनेगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वो इस टाइप का बन जाएगा पैराबोला, ठीक। और इन सबके वर्टेक्स कहाँ ले लिए, ओरिजिन 0 0, चारों के, इसका भी 0 0, इसका भी 0 0, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, वर्टेक्स के साथ साथ तुम एक्सिस भी लिख सकते हो, जैसे इसकी एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस यानी y इक्वल टू 0, इसकी एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस यानी y इक्वल टू 0 हो गई, इसकी एक्सिस y एक्सिस है x इक्वल टू 0, और इसकी एक्सिस भी y एक्सिस है x इक्वल टू 0, एक्सिस आ गई। अच्छा, अब फोकस की बात करते हैं। अब डायग्राम यदि दिमाग में है तो ये समझ में आएगा कि इसका फोकस तो सर यहाँ है, और ये 0 0 से इधर है, तो ये सर a, 0 है, ठीक है भाई, a, 0 हो गया इसका फोकस। इसका फोकस सर इधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -a, 0 हो जाएगा, ये -a, 0 हो गया। और इसका फोकस कहाँ है, इसका फोकस ऊपर यहाँ पर है, तो 0, a, यस 0, a लिखना है, क्योंकि y एक्सिस पर है फोकस। इसका फोकस नीचे है यहाँ पे, तो 0, -a, सबके फोकस आ गए। अच्छा, अब फोकस के बाद वर्टेक्स हो गया सबका, डायरेक्ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखो, ये ओरिजिन के इधर है, तो x इज इक्वल टू -a है, मतलब x इज इक्वल टू -a, ऐसे लिख लो। ये इसके इधर है और डिस्टेंस a है, तो x इज इक्वल टू a हो गया, x इज इक्वल टू a। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगी इस जगह, तो y इज इक्वल टू -a बनेगी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस a ऊपर है उतनी नीचे है, तो y इज इक्वल टू -a। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो यहाँ बनेगी, तो y इज इक्वल टू a।
तुम ध्यान से समझो कि यदि हमने ग्राफ ये बना लिए ना तो सबके हमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब पता है। डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, एक्सिस आ गई, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम सबकी 4a, जो LR है वो सबकी 4a हो जाएगी, 4a 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 4a। इस फिगर को अपने दिमाग में फिट रखना है, इससे सारे काम हो जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे ही तुम पैराबोला की इक्वेशन देखो तो देखो यहां पे लिखा होता है 4a इस जगह, और यही कहलाता है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। जैसे मान लो पैराबोला है y² = 8x, तो 4a की वैल्यू 8 हो गई। अब ये सीखेंगे भी, तो यदि ये फिगर अपने दिमाग में फिट हो जाए ना, ये चार्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई। अच्छा और ऐड करना नहीं है फिलहाल के लिए इतनी रखनी है, नहीं तो बेटा फोकल लेंथ बहुत सारी चीजें आती हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो सब चीजें अपने पास लेकिन है नहीं, 11th में नहीं है, 11th CBSE के अंदर नहीं है, समझ रहे हो? तुम नोट्स में देख लो उसमें। हाँ तो बस इतनी जो मेन बातें हैं वही पढ़ी हुई हैं। अच्छा बात है सिर्फ इस बोर्ड की CBSE के लिए कि CBSE ने जो दे रखा है प्रेस्क्राइब किया है, तो उतनी बातें हैं ये। हालांकि बच्चों को आगे पढ़ना चाहिए, कोशिश करेंगे कि इस पे भी काम करें, बना देंगे इसको। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। अब देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो बातें हैं वो एक एक करके हम समझेंगे और सीखेंगे। जैसे पैराबोला दे दिया y² = 4ax, ठीक है भैया 12x, तो तुरंत तुम्हें इसके नीचे लिखना है y² = 4ax, पहली बात, और कंपेयर कर लो। अब सीखना है यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 12। तो पता 4a की वैल्यू जो 12 है ना, ये 4a ही कहलाता है लेटर सेक्टम की लेंथ। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो लिखा हुआ है वो काम खत्म हो गया। तो LR की वैल्यू आ गई 12। यदि लिखना चाहो इसका आंसर तो LR की वैल्यू कितनी होगी, 12। लेकिन यहाँ फोकस भी पूछा जा रहा है, वर्टेक्स भी पूछा जा रहा है। तो जैसे ही तुम्हें ये पैराबोला समझ में आया, इसका डायग्राम तुमने दिमाग में फिट कर लिया कि अच्छा ये तो y² = 4ax है भैया, ये तो ये वाला पैराबोला है। सारे फिगर हमें याद होने चाहिए, गड़बड़ तो नहीं बन गए थे, वो देख लेते हैं एक बार। हाँ सब सही है, भावुक हो जाते हैं हम बनाने में, गड़बड़ हो जाए। ये y² = 4ax, जैसे ही देखा फोकस ये आ गया, वर्टेक्स ये आ गई, तो वर्टेक्स भी पूछी तो पहले वर्टेक्स लिख दो। वर्टेक्स कितनी 0 0, वर्टेक्स की क्लियर, काम खत्म। फोकस कितना a, 0, तो फोकस होता है a, 0। अच्छा वहाँ a, 0 होता तो पहले a निकालना पड़ेगा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 3, 0 आ गया, 3, 0 फोकस आ गया। अच्छा तो फोकस हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इधर आएगी x = -a, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम लिख देंगे x = -3। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई, सारे पॉइंट्स आ गए, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। अब डिफरेंट पैराबोला की पूछ रहा है, एक एक एग्जांपल डाल दिया है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस है, तो सबको लिख लेते हैं। तो दूसरा पैराबोला है y² = -8x। अब देखना, जैसे पैराबोला लिखा y² = -8x, तो -8x देखते ही सबसे पहले इसका बना लो डायग्राम, ठीक है। तो y² = -8x देखते ही ये बन गया इसका डायग्राम। इतना बनते ही कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दो। अब कंपैरिजन वाला फिगर ये -4ax वाला है, ठीक है, तो 4a की वैल्यू 8 हो गई, तो 4a को 8 लिख दिया, a की वैल्यू 2 आ गई। अब सारे पॉइंट्स लिखते चलते हैं। सबसे पहले था वर्टेक्स, तो वर्टेक्स डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है कहाँ पर है, 0 0। फिर आता फोकस, फोकस किधर है भाई, फोकस इधर है, कोऑर्डिनेट -a, 0, a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो -2, 0 फोकस आ गया। बचा क्या डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बची, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, इधर है, ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन x = a की वैल्यू कितनी आई 2, तो x = 2 आ जाएगी। बचा क्या लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम पहले लिख दिया था हम लोगों ने, 8 आ जाएगा, तो LR की वैल्यू कितनी आ गई 8। समझ गए, मैन चीजें सारी कवर हो गई। ऐसी बाकी दो की सॉल्व करो, जो पैराबोला बाकी दो उनकी देख लेते हैं। x² = 6y और वो -16y है, तो अच्छा बताओ x² = 6y, इतना देखते ही पहले इसका फिगर, तो इसका फिगर बन गया सर x² = 6y, लो ये बन गया, ये पैराबोला है, इधर डायरेक्ट्रिक्स है, इधर फोकस है। जिसने ये सब बनाया है ना
फिर कंपेरिजन कर दो, वो तुरंत कर लेगा। 4ay कंपेयर किया, 4a की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू 3/2 आ गई। अब ये पॉइंट 0, a होता है। अब लिखते चले जाओ, पहले क्या लिखना है, वर्टेक्स, वर्टेक्स तो 0 0 है क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है सारे। फिर दूसरा फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट 0, a है, 0, a यानी 0, 3/2 है। फिर किसका, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन है और जो यहाँ से जाती है ये वाली इक्वेशन आती है y = -a, तो y = -a, तो y = -3/2, ये इक्वेशन आ गई। बचा क्या, लेटर सेक्टम, वो पहले निकल चुका है, 6 है, तो लेटर सेक्टम कितना आ गया, 6 आ गया, 6। ये सारी बात खत्म हो गई। x² = 6y, लास्ट था x² = -16y, तो x² = -16y। जैसी डायग्राम देखा इसका पैराबोला बनाया, बेटा माइनस में है ओपनिंग डाउनवर्ड और प्लस में ओपनिंग अपवर्ड है, उतना याद रखना है। तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा इस तरीके से। तो बस यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स आएगी, फोकस इसका यहाँ पर आ जाएगा, वर्टेक्स इसका यही है। तो कंपैरिजन कर दो इसको, y² = -4ay से, तो 4a = 16, तो 4 = 16 से क्या खत्म कर दिया हमने, बोलो LR, LR की वैल्यू 16, a की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद फोकस खत्म कर लो, फोकस क्या होता है इसका, फोकस यहाँ होता है 0, -a, a की वैल्यू कितनी आई 4, तो 0, -4। वर्टेक्स, वर्टेक्स को तो क्या खत्म करना, ऑलरेडी खत्म है 0, 0। अब बच गई डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है वो कहाँ मिल रही है, वो इधर मिल रही है। इक्वेशन क्या है, y = a, तो y = a की वैल्यू 4, ये आ गई इक्वेशन। पता है यही पैराबोला है जो 11th की एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, और 11th की और जितनी कॉम्पिटिटिव बुक्स 11th की जो बुक्स हैं वहाँ दे रखे हैं। मतलब आपने ये चारों पैराबोला समझ लिए ना, तो इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस वैसे हैं लैंग्वेज वाले। बाकी पता है सीबीएसई तो ये समझाती है कि हाँ पैराबोला ये होता है, देख लो, इतनी सी बात है। देखो, और नई एनसीईआरटी ने तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया है मामला। अब जैसे ये देखो, प्रोसेस टू फाइंड द वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब तुम एक बात बताएं, हमेशा पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, पैराबोला तो हर तरीके का बन सकता है। देखो तुम्हें 4 पैराबोला के डायग्राम ये दिखाएं। अब ये पैराबोला किस तरीके से बनना है कि इनके जो वर्टेक्स हैं वो ओरिजिन पे नहीं है। मीन्स आप जो हेडिंग पढ़ने वाले हो यहाँ पर, इसमें जो पैराबोला, जैसे इस क्वेश्चन को मैंने लिया गया है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझा दूंगा, लेकिन हकीकत में जो ये 4 पैराबोला यहाँ बनाए थे हम लोगों ने अपने, इन सबके वर्टेक्स 0 0 हैं। अब कुछ पैराबोला ऐसे हैं जो शिफ्ट कर दिए जाते हैं, मतलब वर्टेक्स को शिफ्ट कर देते हैं बस वो, और वर्टेक्स को शिफ्ट करके पैराबोला तो ऐसे ही बनता है, इसी तरीके का बनता है, लेकिन ज्योमेट्री ऐसी होगी बस शिफ्ट कर दिया जाएगा वो पैराबोला। वो तुम्हें पैराबोला शिफ्ट करके जब मिलेगा तो उसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ये सारी बातें भी चेंज हो जाएंगी। अब वो शिफ्ट कैसे करते हैं उसको समझना है हमें, ठीक है। देखते हैं, यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। देखो पैराबोला का बेसिक यदि पता है ना, तो ये पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला है। शिफ्टेड का मतलब हम समझा भी रहे थे कि देखो अभी तक के जो चारों पैराबोला थे ना, जो स्टैंडर्ड पैराबोला थे, उनकी खासियत क्या थी कि उसमें सारी चीज़ें फिक्स हैं, और फिक्स भी कैसी हैं, वर्टेक्स 0 0 पे, या वर्टेक्स शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा पैराबोला बहुत तरीके के होते हैं, पैराबोला घूम भी जाएगा। एग्जाम्पल्स में कुछ पैराबोला घूम रहे थे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स व्हेन इक्वेशन आएगी। हाँ, फाइंड द वर्टेक्स, हाँ फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स व्हेन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ये दी गई है। अब यदि पहले से इसको देखा नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा भाई, कि इस इक्वेशन से हम सारी चीज़ें कैसे फाइंड करेंगे, होता क्या क्या है ये, तो थोड़ा सा कूल होके समझना पड़ेगा। देखो ये पैराबोला y² = 4ax तो नहीं है, है ना, कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। तो पहले इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो सीखना। देखो y² है, y वाला टर्म एक तरफ ले लो,
तो 4y इधर ले लिया, बाकी सबको उधर पहुंचा दो, मतलब 12x भी उधर पहुंचा दो, माइनस के 28 भी उधर पहुंचा दो। सही। अब तुम्हें जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करते हैं, y का जो कोफिशिएंट है या x का कोफिशिएंट बोलते थे पहले क्वाड्रेटिक में, उसका आधा करेंगे, तो 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर, 4 को इधर भी ऐड कर दो, और मैथमेटिक्स में ऐसा है तो नहीं कि इधर ऐड किया तो उधर नहीं ऐड करना पड़ेगा, इधर भी ऐड कर दो। अब यहाँ देखो ये y+2 का होल स्क्वायर बन गया ये, और सामने 12x और ये कितना बचा माइनस के 24, 12 और कॉमन ले लो तो x - 2 रह जाएगा, ये y+2 का होल स्क्वायर। अब इस पैराबोला को यदि कंपेयर करो इस पैराबोला से, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये पैराबोला तो ऐसा ही है। देखो ये बड़ा y हो गया एक तरीके से, बस y+2, तो y² = 4ax। अब सुनो, y² = 4ax पैराबोला जो था ना, जो हमने स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े थे, उसके यदि चार्ट को देखो, इधर देखो, y² = 4ax पैराबोला जो होता है वो इस तरीके का होता है कि उसका जो वर्टेक्स होता है वो यहाँ आता है, यहाँ पे 0, 0 पे वर्टेक्स इस जगह आता है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर आती है और उसका फोकस यहाँ आता है a,0 पे, और डायरेक्ट्रिक्स होती है उसकी x = -a। ये किस पैराबोला की है, y² = 4ax। अब ये पैराबोला अपना ये तो है नहीं, ये शिफ्ट हो चुका है। पता है इसको यदि स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में जाके देखो ना, तो एक टॉपिक है शिफ्टेड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन शिफ्ट कर जाता है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो पैराबोला ये वाला है तुम्हारा ना, वो ज्योमेट्री में तो ऐसा ही है, बस थोड़ा शिफ्ट कर गया है। मतलब यदि मैं इसको तुम्हें समझाना चाहूँ तो इधर देखो, सपोज ये तुम्हारी ले लेते हैं एक्स एक्सिस है, देखो ये तुम्हारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तुम्हारा अब पैराबोला कुछ ऐसा है, यहां शिफ्ट हो गया है, यानी इसकी एक्सिस भी शिफ्ट हो गई, पैरेलली एक्सिस ये हो गई, इसकी वर्टेक्स ये हो गई, सारी चीजें शिफ्ट कर गई हैं। तो वो कैसे फाइंड करना है वही सीखना है। अब अपना पैराबोला की जो इक्वेशन आई थी वो क्या आ गई थी, y+2 का होल स्क्वायर = 12 टाइम्स x - 2 है ना, y+2 का होल स्क्वायर = 12 टाइम्स x - 2 ये था। और हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं इसको इस पैराबोला से जो यहाँ लिखा हुआ था y² = 4ax। तो तुम एक काम करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, इससे सीधे सीधे कंपेयर करो। तो 4a की जगह कितना है 12, ठीक, तो 4a को 12 लिख लो पहले ही, 4a 12 है, यहाँ से a निकल के आ जाएगा 3, ठीक। अब सुनो, इस पैराबोला की सारी चीज़ें यहाँ लिखूंगा मैं। जैसे वर्टेक्स है तो वर्टेक्स होता है इसका 0, 0 है ना, 0, 0। बेटा 0 का मतलब है x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, तभी 0, 0 बोलना है। तो यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट है ना, इसको 0 के इक्वल रखो, तो x - 2 = 0 और y+2 = 0। यहाँ से जो x और y की वैल्यू निकलेगी वो नए पैराबोला का वर्टेक्स होगी। तो नए पैराबोला का वर्टेक्स आ जाएगा 2, -2। मतलब जो ये वाला पैराबोला है अपना, उसका वर्टेक्स अब 0, 0 ना होके 2, -2 है। दोबारा समझाएं, सबसे पहले जो भी 4 स्टैंडर्ड पैराबोला में उसमें से एक पैराबोला बनेगा कोई, तो उसका डायग्राम बना लो स्टैंडर्ड वाले का, ठीक। उसका तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे वर्टेक्स है, अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पहले वाले के लिख लो। अब इसको ये समझ लो कि ये x है, ये y है, तो x अपना x अब चेंज होके x - 2 हो गया है, जो पहले x था, y चेंज होके y+2 हो गया है। तो x = 0 है तो x - 2 = 0, और y = 0 है तो y+2 = 0। यहाँ से x और y निकाल देंगे, यही अपना वर्टेक्स आ गया, ठीक। तो ये पुराने वाले का है 0, 0, इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें नए वाले का निकाल के दे दिया तुमने, तो वर्टेक्स आ गया। अच्छा, अब फोकस क्या होता है, तो y² = 4ax के फोकस की बात कर लेंगे। इसको ध्यान से सीख रहे हैं, समझना। अब मैं फिर यहाँ रिपीट कर दिया मैंने, y+2 का होल स्क्वायर = 12 x - 2। अब फोकस मैंने लिखा, फोकस है ना, पुराने वाले का फोकस, यानी y² = 4ax का फोकस। इसका फोकस क्या हो गया, होता है
a,0, इसके डायग्राम से इसको याद रखेंगे, a,0। अच्छा, इसका मतलब होता है x की वैल्यू होती है a और y की वैल्यू होती है 0। अभी मैंने a निकाला तो a कितना आया था, 3 आया था। इसका मतलब x की वैल्यू, अब x तुम्हारा ये है x, तो x की वैल्यू होनी चाहिए a, तो x की वैल्यू बराबर a की वैल्यू कितनी है 3, और y की वैल्यू बराबर कितनी 0, और y की वैल्यू है कितनी y+2, तो y+2 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, और y की वैल्यू कितनी आएगी -2। यानी अब जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए 5, -2। पता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये पूरा का पूरा पैराबोला किस क्वाड्रेंट में चला गया, 4th में चला गया है, ऐसे शिफ्ट करके है। तो वर्टेक्स हुआ, फोकस हुआ। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, यहीं कर लेते हैं। इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो डायग्राम से वैसे तो याद होनी चाहिए, लेकिन मैं बार बार डायग्राम बना के तुम्हें बता रहा हूँ, इसे याद की जा सकती है। ये होती है डायरेक्ट्रिक्स x = -a, ये वाली। तो a की वैल्यू कितनी आई है 3, तो x, अब अपना x है कितना, x -2। तो नए जिस पैराबोला की हम बात कर रहे हैं उसमें x -2 = -3, तो x को सॉल्व करोगे कितना आएगा -1। तो ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अच्छा, लेटरस रेक्टम चेंज नहीं होता है, लेटरस रेक्टम यही रहता है, 4a की वैल्यू 12 बताया था मैंने, तो 4a की वैल्यू अभी भी 12 ही है। तो लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम की बात करें वो अभी भी कितनी रहेगी 12। तो ये सारी बातें यदि ध्यान से समझ में आए तो ये हमने सारे केस उसके देख लिए। देखो क्या क्या पूछा था, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और अच्छा बस इतनी 3 चीज़ें पूछी थी, ज़्यादा और बता दी। फिर समझो, पैराबोला को सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इस फॉर्म में लाए, इससे कंपेयर करेंगे, तो ऐसा पैराबोला बना लिया, इसकी सारी बातें देख ली। अब अपना ये वाला पैराबोला जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, ये वाला पैराबोला, ये कुछ भी नहीं शिफ्ट कर गया है। अब शिफ्ट कैसे कर गया है कि इसमें जो y है उसके प्लेस पे y+2 है, x है, x के प्लेस पे x-2 है। जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जैसे हमने लिखा सबसे पहले एक a निकाला सबसे पहले, फिर वर्टेक्स लिखा, तो वर्टेक्स होता है 0 0, तो x0 y0। अब x के प्लेस पे क्या आ गया x-2, तो x-2 0, y+2 0, इसको सॉल्व कर दिया, नया वर्टेक्स आ गया ये जिस पैराबोला का वर्टेक्स है। फिर हमने बात की फोकस, फोकस होता है a,0 इसके लिए a,0, तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0। अब x क्या है तुम्हारा, वो खुद ही x-2 है, तो x-2 की जगह a और y की जगह क्या है y+2, उसकी जगह 0, उसको सॉल्व करके नया फोकस आ जाएगा। फिर किसकी बात की थी हमने, लेटरस रेक्टम बता दिया था। डायरेक्ट्रिक्स की बात की तो ये लिखा है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स पुराने वाली की थी x = -a, अब x अपना रिप्लेस हो रहा है x-2 से और a रिप्लेस हो रहा है 3 से, उसको सॉल्व करके इक्वेशन आ गई। यस और नो? हाँ, यदि बात समझ में आ गई ना तो अपना ये सारा पैराबोला शिफ्ट करके 4th क्वाड्रेंट में बन जाएगा, पता है। तो ये एनसीईआरटी में एकदम सिंपल पैराबोला दिए, सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल में तो बहुत टफ भी हैं कुछ, लेकिन उनकी इक्वेशन नहीं आएंगी। और जब हमने पिछली क्लासेस में जो बात की है, क्यों क्या बताया था उसमें कि पैराबोला किसी भी तरह की बन सकते हैं। जनरल पैराबोला की इक्वेशन भी बताई थी, क्या थी वो, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। और ये पर्टिकुलर है, तो इसमें इजी है। अब बातें समझने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा देखो इधर आगे चलते हैं। अच्छा, उन्हीं शिफ्टेड पैराबोला के देखो डायग्राम बना दिए हैं ये, यदि तुम ध्यान से देखो तो ये पैराबोला सारे के सारे यहाँ पे ये ओरिजिन है, शिफ्ट कर गए हैं। यानी तुम इन चारों पैराबोला को देखो, ये चारों स्टैंडर्ड टाइप के पैराबोला हैं। जैसे y² = 4ax है ये वाला, तो ये लिखी इक्वेशन, ये y² = -4ax जैसा है, लेकिन बस अब वर्टेक्स वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए। ये वाला x² = 4ay वाला है, ये वाला x² = -4ay वाला है। धीरे धीरे इनके क्वेश्चन लगाएंगे तब और देखते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, चलो करें यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ गया, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फोकस डायरेक्ट्रिक्स। बेटा जिसने अभी तक इसको ध्यान से नहीं देखा, अभी देख लो तब भी होने लगेंगे। देखो फोकस दे दी, डायरेक्ट्रिक्स दे दी। पैराबोला की इक्वेशन के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए, क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन है वो कहती है PS = PM।
पी एस इज इक्वल टू पी एम। अब क्या पी एस है क्या पी एम है ये मैंने समझाया था। हम पी एक पॉइंट को लेंगे एक्स कमा वाई, उससे एस होता है फोकस, तो इसकी फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे, और पी एम होगी इसी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, जिसमें हमने कहा था कि हम परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस वैसे ही निकलती है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पी एम यानी x, y पॉइंट P मान लिया है, इसी पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, यानी इस लाइन को तुम ऐसे लिख लो पहले x प्लस 2 बराबर 0, डिस्टेंस निकालोगे तो x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 1 आ जाएगा। ये वो फॉर्मूला याद करो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वहीं से आ गया है। अब क्या करें, स्क्वायरिंग कर दो, उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, अंदर भी स्क्वायर खोल दिया, तो ये अपनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, ये वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये पैराबोला की इक्वेशन निकल के आ गई। मतलब बेसिक वाला क्वेश्चन लिया है कि बच्चे को कम से कम पैराबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड लिखनी आनी चाहिए, डेफिनेशन क्या होती है पता होनी चाहिए। डेफिनेशन यही है, डायरेक्ट्रिक्स दे दो, फोकस दे दो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख देंगे। और भी तरीके हैं, इतना तो याद रखना ही है। नेक्स्ट देखें, देखो क्या कह रहा है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला। अब पैराबोला के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है, बना देते हैं। कैसा बनना है, हुज वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, एक वर्टेक्स उसकी पैराबोला की वर्टेक्स के ऊपर ही है। अच्छा, मान लो ये तुम्हारा पैराबोला है, ये तुम्हारी एक्सिस है। अब यहाँ बनाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एक वर्टेक्स उसकी यहीं रखनी है। तो मैंने मान लिया कि भाई अपने पास ये जो है वो इस तरह का है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा तीनों साइड सेम है। पता है क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। यदि किसी ने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो उसके तीनों वर्टेक्स पैराबोला पे ही तो हैं। अच्छा, तो ये बताओ पहला वर्टेक्स क्या है, 0 0। क्यों 0 0 है, क्योंकि ये तो फोकस है। और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का फोकस क्या होता है, 0 0, सॉरी फोकस नहीं, वर्टेक्स है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का वर्टेक्स क्या होता है, 0 0। फोकस तो यहाँ कहीं होगा, फोकस बनाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि मुझसे पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ साइड, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ बताओ कि ये लंबाई कितनी है या फिर ये कितनी है। वो तीनों एक ही हैं, तभी ट्रायंगल इक्विलेटरल है। डायग्राम में लगे ना लगे, बात तो वही है। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल यदि इक्विलेटरल है और पैराबोला बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक होता है, जैसे सर्कल सिमेट्रिक होता है वैसे ये भी सिमेट्रिक होता है, तो बताओ ये पूरा एंगल कितना है, 60, ये 60, ये 60, तो भाई साहब ये रह जाएगा 30। और तुम प्रूव कर सकते हो यार इसको, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, है ना। तो समझ में आ जाएगा 30 30 रह जाएगा ये। अच्छा, ये 30 है, मान लो इसकी लेंथ L है, मान लिया मैंने लेंथ L है। अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मैं निकालना चाहूँ, पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स, तो ये ओरिजिन है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये दोनों डिस्टेंस निकालनी है बस, ठीक है। तो बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में यदि मैं cos थीटा लूं तो बताना cos थीटा लेते ही क्या होगा, cos 30। अच्छा, ट्रायंगल का नाम लिख लो चाहो, P V और इसको मान लो M, ये वाला ट्रायंगल है। तो cos 30 क्या होता है बताओ, बेस अपॉन, पहले बताओ सही क्या क्या आएगा, तो बेस कितना VM अपॉन हाइपोटेनस कितनी है अपनी L, मैंने L मान रखी है। अब cos 30 की वैल्यू √3/2, वो एक अलग अब रख देंगे वैल्यू, VM अपॉन L। तो बोलो VM की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2L। अच्छा, VM x कोऑर्डिनेट आएगा कि नहीं आएगा, आ गया उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट। ऐसी sin 30 बताओ कितना आएगा, sin 30 आएगा परपेंडिकुलर यानी PM और हाइपोटेनस यानी L, और sin 30 की वैल्यू 1/2।
तो पी एम की वैल्यू कितनी आएगी, L/2, 1/2L। तो ये बताओ, ये x आ गया, y आ गया, तो ये पॉइंट आ गया √3/2L, L/2, यस और नो। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, पैराबोला पे, पैराबोला भी तो है। अच्छा, किसी भी ज्योमेट्री पर कोई भी पॉइंट होता है तो उस ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करता है, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। मतलब पैराबोला में x की जगह ये लिख सकते हो, y की जगह ये लिख सकते हो, और पैराबोला y² = 4ax है, तो रख दो। तो देखो इस सॉल्यूशन को यहाँ कर देते हैं, चलो। तो y² = 4ax है, तो y की जगह क्या रखना है बताओ, L/2, तो क्या आ जाएगा, L²/4, 4a, x की जगह √3L/2। बताओ, इससे ये कट गया और L से एक L कट जाएगा, ये 4 उधर जाएगा, तो 4 × 2 8, 8 √3a। ये भाई साहब ये लेंथ आ गई, एक के टर्म में आंसर आएगा। मीन्स उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है उसकी लेंथ आ जाएगी 8 √3a। पैराबोला y² = 4ax के अंदर जो ट्रायंगल इक्विलेटरल बना उसकी एक साइड इतनी की होनी चाहिए बेटा। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि वैसा बनाना हो जिसमें तुम्हें वैल्यू पूछी हो, तो पता क्या करेंगे, वो पैराबोला को चेंज कर देंगे कि पैराबोला है मान लो 4 √3x, ये पैराबोला है। तो बताओ उसके अंदर एक ट्रायंगल बनना है जो इक्विलेटरल बनना है, उसकी साइड बताओ। तो कुछ नहीं करना, इस a को उठा के, a कितना है, a सिर्फ √3 है, क्योंकि पैराबोला y² = 4ax होता है, तो a कितना है, √3। तो यहां पे देखो 8 √3a, a की जगह √3 रखोगे तो √3 × √3 3, 3 × 8 24, 24 उसकी लेंथ आ जाएगी। बात आई समझ में। तो क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे कर नहीं पाओगे, ऐसे तुम सोचोगे कैसे निकालेंगे लेंथ, हम लेंथ निकलेगी नहीं भाई साहब। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना कि क्या किया गया कि पैराबोला बनाया गया। अब पैराबोला के वर्टेक्स, उसके ट्रायंगल के वर्टेक्स, होंगे पैराबोला पर। इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। और ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसी भी ज्योमेट्री पर कोई पॉइंट्स हैं तो उस ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करते हैं। और कोऑर्डिनेट में सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, ये 3 बातें हैं। आ जाएगी बात समझ, ठीक है। फोकस कितना है, 2,0। डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, तो वही बात है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है S, ये पॉइंट P है, तो ये PM और PS। तो PS = PM करना है। तो P मान लिया मैंने कितना, x, y। अब x, y से उसकी डिस्टेंस, तो अभी लिखी थी वैसे डिस्टेंस फॉर्मूले से लिख दो, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y²। अब इसी पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, तो x - 4y। अब x की जगह पे भी x आएगा और y की जगह पे भी y आ जाएगा, +3/√। अब x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। तो इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो सीधे सीधे बस ये रूट हटेगा, इधर की स्क्वायरिंग तो आसान है, y² लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर करने पर नीचे रूट हट जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर होगा, a + b + c का होल स्क्वायर, तो वो आता है a² + b² + c² -2ab, यानी ये हो जाएगा, फिर -2bc, तो 24y हो जाएगा, फिर प्लस के 6x हो जाएगा, और अपॉन में कितने आएंगे, 17 का इंटू इधर कर दिया, तो 17x², 17 4 जा 68, तो 68 y + 17 y² = x² + 16y² + 9 - 8xy - 24y + 6x। अब ये बड़ा सा पैराबोला बना है, क्योंकि लाइन से इसमें लाइन बड़ी सी थी। अब x² सारे एक तरफ कर लो तो 16x² आएगा, y² सारे एक तरफ कर लो, एक y² आएगा बस,
जो 17 है तो ना 16 है, एक वाई स्क्वायर आएगा। एक्स सारे एक तरफ कर लो, एक्स पहले एक्स वाई ले लो, तो एक्स वाई यहीं पे है बस, 8xy आएगा। अब सारे एक्स एक तरफ कर लो, एक्स कितने हैं, 6x ही हैं, इधर तो है ही नहीं, इधर है नहीं, अच्छा नहीं है तो इधर क्यों नहीं है, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया तुमने, ध्यान दे रहे नहीं हो, ये 4x होगा ना, महान इंसान हो, तो 4x होगा तो ये भी x होगा, गड़बड़ कर देते, x ही तो होगा, ठीक है। अब ये 68x है माइनस के, उधर 6 है तो वो भी ऐड हो जाएगा, तो 6 ऐड करोगे तो कितना होगा 74, ठीक है, -74x हो जाएगा। y कितना, y इधर तो नहीं आएगा, y उधर ही आएगा, तो y कितना आया है कि नहीं आया है, 24 है, प्लस 24y, और कांस्टेंट कितना आएगा 68 इधर है, उधर 9 है बस, तो 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 59। कुल मिला के ये तुम सीखो कि इतना खतरनाक ये पैराबोला ये बस डायरेक्ट्रिक्स उसकी स्ट्रेट लाइन ये वाली है, कौन गई ये वाली, और फोकस वहां है, तो एक लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स बन रही है। यदि इसको फील करो तो ये हो सकता है कि कैसा फिगर बनना होगा कि भाई साहब ये लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये पैराबोला इस तरीके का बनना होगा, ये वाली बात है। और फोकस के कोऑर्डिनेट 2,0 होंगे 2,0, बात समझ रहे हो, तो पैराबोला शिफ्ट कर जाता है। चलो अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ठीक है। अब इसमें वर्टेक्स दिया है, फोकस नहीं दिया। अब ये कुछ करवाना चाहता है तुमसे भाई साहब कि तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मानना कुछ नहीं होगा, सब निकलेगा, मान क्या लो। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स तो अच्छी है, y = 2 है, तो y = 2 का मतलब है कैसी लाइन, y = 2 यहां से जाएगी, ये लाइन है y = 2, यस और नो, और वर्टेक्स का है ओरिजिन है, तो स्टैंडर्ड टाइप का ये, तो वर्टेक्स यही है ओरिजिन अपना, तो पैराबोला फिर ये वाला बन जाएगा इस तरीके का, ऐसे ये पैराबोला है। तो भाई ये बताओ, ये y = 2 का मतलब है ये पॉइंट 0,2 हो गया, तो फोकस इतना ही अंदर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो फोकस कितना आ गया 0,-2, निकालना तो फोकस पड़ेगा ही, तो PS = PM तो लगाना ही है ना भाई, तो PS = PM के लिए फोकस की कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, वर्टेक्स से काम नहीं चलने वाला। तो वो ये जानना चाह रहा था, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स कैसे कैसे होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं ये, तो बस PS = PM। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं बचा, यहाँ पे पॉइंट P मान लो, x, y, अब इसकी इससे डिस्टेंस, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये PS हो गई, PM y - 2 है, y - 2 / √1, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो x² y² 4 4y y² 4 -4y y² 4 y² 4 कैंसिल, x² = कितना आ गया -8y, और -8y आने भी चाहिए, पैराबोला नीचे खुल रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें हमने सीखा कि हमें वर्टेक्स दिया जाए तो हम अपना दिमाग चलाना ही, पहुंचना फोकस पे ही है। पैराबोला की जो फोकल डिस्टेंस है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे निकालेंगे फोकल डिस्टेंस। तो जब कोई भी पैराबोला है, जैसे सपोज तुमने स्टैंडर्ड पैराबोला ले लिया, कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, y² = 4x, मान लो यही पैराबोला है, ये वाला, ठीक, इसका फोकस ये है, और फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 है। अब इस पर पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस वही कहलाएगी फोकल डिस्टेंस। जैसे मान लो कोई पॉइंट तुमने यहाँ ले लिया x, y सपोज, ठीक, अब इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालनी है, तो वो कहलाएगी फोकल डिस्टेंस। अब सपोज मैं कहूँ तुमसे, क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन तुमने, मतलब स्ट्रेट लाइन क्या, डायरेक्ट्रिक्स ये ले ली, डायरेक्ट्रिक्स
पैराबोला में होती है डायरेक्ट्रिक्स, तो ले ली। अच्छा, बात आती है पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यदि इस पॉइंट को P मान लो तो जो PS है और ये PM है बराबर होगी, बोलो। अच्छा, तो ये PM हो गई। अच्छा, PS निकालो, इससे अच्छा PM निकाल दो, यस और नो? बात तो एक ही है। तो फोकल डिस्टेंस की बात की तो फोकल डिस्टेंस तो हुई PS, लेकिन हमें पता है कि PS इक्वल टू PM होता है। देखो, तुम चाहो तो 2 पॉइंट की डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, वहां से भी आंसर ये आ जाएगा। फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, चलो वो भी निकाल के बताता हूं मैं। अच्छा, पहले मैं क्या करूं, मैं PM निकाल दिया। अब PM निकालना आसान क्यों है? इस पैराबोला के लिए जो पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है, ये क्या हो गया भाई, 0 0। अब मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट बना हुआ है, जिस पॉइंट की बात मैं कह रहा हूं x, y, यदि मैं तुमसे यहां से कहूं कि मेरे पास ये वाली लाइन, मुझे लाइन सही नहीं है ये वाली, ये थोड़ी हटा के दिखाता हूं तुम्हें। सुनो, ये तो लाइन मैंने हाथ से ड्रॉ की है तो सही नहीं आई है, अब लाइन को सही कर लेते हैं। देखना, मुझे निकालनी थी ये PS, ठीक, यस और नो? तो मैंने PM के इक्वल कर दी, क्योंकि PS इक्वल टू PM पैराबोला की डेफिनेशन है। ये बात क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा कि ये XY पॉइंट बना कैसे होगा, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? V से लेके X होगी, X, ये X होगी, ये Y होगी। भाई फोकस तो ये है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, V से लेके S नहीं है, इस पॉइंट को मान लो N है ये, सपोज ये वाला पॉइंट, फोकस तो ये है। तो B से लेके N तक की डिस्टेंस, S तक की नहीं, N तक की डिस्टेंस, तो ये X होगी और ये Y होगी, NP, तभी तो ये पॉइंट बना। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है बोलो? X। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है? ये A, क्योंकि भाई जितना फोकस अंदर है उतनी डायरेक्ट्रिक्स इधर है। कोऑर्डिनेट तो -a,0 को, डिस्टेंस तो A होगी। तो मुझे बताओ PM की डिस्टेंस, ध्यान से देखो, यदि इसको KLMNO मान लेता हूं, चलो, तो ON, देखना ध्यान से, ON बराबर MP हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या PM? देखो ON और ऊपर जाके देखो PM, बराबर ही है ना। तो मैं PM निकाला हूं, मैं ON बता देता हूं, और ON को ध्यान से देखो, ON ब्रेक हो रखा है OV प्लस VN में, और OB की डिस्टेंस है कितनी? A, और इसकी डिस्टेंस कितनी? X, तो X प्लस A आ गया। इसी को फोकल डिस्टेंस बोल दिया है। मतलब कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है, ये तुम्हें पैराबोला दिया जाए तो इसका जो X कोऑर्डिनेट है वो यहां रख देना है, और पैराबोला पता होगा तो उसे A पता चल जाएगा, A को वहां रख देना है, आगे फोकल डिस्टेंस। तो डिफरेंट पैराबोलास के लिए फोकल डिस्टेंस अलग अलग है। ये y² इक्वल टू 4ax का फॉर्मूला है, तुम कहो कि फोकल डिस्टेंस ये निकल के आ गई। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा कि सर हम तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो निकाल दो बेटा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस यानी PS डिस्टेंस, तो PS डिस्टेंस कितनी आएगी? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यस और नो, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? यही तो निकालनी है। अच्छा कि सर ठीक है, यही निकालनी है, √, अब स्क्वायरिंग कर लो, x² प्लस A² माइनस 2ax प्लस y²। बहुत बढ़िया बात है, यही लिख देते हैं, चलो, इज इक्वल टू √। अब मुझे बताना, ये पॉइंट पैराबोला पर है और पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है, तो y² के प्लेस पे क्या रख दोगे? 4ax। अब ध्यान से देखो, ये x² प्लस A² माइनस 2ax और प्लस में आ गया 4ax, यस और नो? सॉल्व करके कितना बचाइए? प्लस का 2ax, तो √x² प्लस A² प्लस 2ax, और बेटा ये तो सब जानते हैं x प्लस A का होल स्क्वायर हो गया, और √ लगा हुआ है, ये कट जाएगा, ये आंसर आ गया A प्लस x। इसका मतलब है फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हारे पास जितने भी तुमने मेथड लगाए अभी दो, वो सेम है, एक जैसे हैं, और फोकल डिस्टेंस कुछ भी नहीं होती, उस पॉइंट की, जिस पॉइंट की बात चल रही है उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस होती है, उसको बोल देते हैं फोकस डिस्टेंस। पैराबोला ये है तो फोकस डिस्टेंस x प्लस A आई है, फिर x माइनस A आएगी, ऐसी y प्लस A आएगी, y माइनस A आएगी, या फिर A प्लस x आएगी, A माइनस x आएगी। ये डिपेंड करेगा, हमें चारों स्टैंडर्ड पैराबोला की फोकल डिस्टेंस निकाल के याद रख लेनी चाहिए। तुम नोट्स में देख सकते हो। देखो, यदि मैं बात करूं डिफरेंट पैराबोला के अकॉर्डिंग, देखो y² इक्वल टू 4ax है पहला पैराबोला, y² इक्वल टू 4ax,
फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ठीक, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यही तो है। इसकी फोकल डिस्टेंस अभी कितनी निकाली अपन ने, x प्लस अच्छा x प्लस ए निकाली, इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी आई, x प्लस ए। इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी आएगी, x माइनस ए। इसकी फोकल डिस्टेंस हाँ, अब देखना पड़ेगा फोकल डिस्टेंस, और नहीं तो निकालनी पड़ेगी। नोट्स में जहां पर सारी प्रॉपर्टीज लिखी थी उस जगह चार्ट बना हुआ है भाई साहब। कितनी आएगी इसकी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की y प्लस ए, और इसकी y माइनस ए। ये सारी फोकल डिस्टेंस हो गई। और इसमें ये x है क्या, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। हाँ, तो ये गड़बड़ हो गई दोनों। कौन सी, हाँ, तो यहाँ पे फिर ये गलत है ना। तो पहले वाले की क्या है, और को ये सब सही कर देते हैं। चलो देखो, या तो फॉर्मूला ड्राइव कर लो, मेरी बात सुनो, जितने भी डिफरेंट पैराबोलाज हैं, ये 4 पैराबोलाज हैं, इन सबकी फोकल डिस्टेंस निकालने का प्रोसीजर वही है जो भी बताया है। तो उन सबको निकालो, वो निकाल भी लोगे तुम, 2 मिनट का काम है। लेकिन अब तुम्हें इन फोकल डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद भी होनी चाहिए। इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी आई थी, x प्लस ए। अब x प्लस ए करो या a प्लस एक्स करो, बात तो एक ही है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी a माइनस एक्स। तो अच्छा, वो a माइनस एक्स, अब x माइनस ए नहीं हो पाएगी ये, और वैसे डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही होगी, तो उस पर भी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव कर लेंगे। हाँ, लेकिन फिर याद ही रख लो कितनी आ रही है, a माइनस एक्स। इसकी तरह से आ जाएगी तो a प्लस वाई आ जाएगी, और इसकी a माइनस वाई आ जाएगी। अरे जिसका भी तुम्हें निकालने का मन कर रहा हो वो फोकल डिस्टेंस निकल के भी आ जाएगी। जैसे मान लो मुझे इसकी फोकल डिस्टेंस निकालनी है, और मैं कुछ नहीं करना, मुझे x को मैं y किसे और इसका फोकस, अब इसका फोकस पता होना चाहिए। तो ये पैराबोला होता है ऐसा, इस तरीके का होता है, इसका फोकस होता है -a,0। तो मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है एक तरीके से, यही तो बात हुई। तो फॉर्मूला लगा देंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका √। फिलहाल इतनी सी बात कर लो, या फिर मैंने अभी बताया था जो ये डिस्टेंस निकालनी है तुम्हें वो निकाल के देख लेना। तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर। अब y स्क्वायर को क्या रखोगे, पैराबोला कौन सा, ये -4ax। तो x माइनस ए का बनेगा, a माइनस एक्स का बनेगा, वो डिपेंड करता है। हाँ, इससे क्या है तुम्हें हो सकता है याद हो जाए एक तरीके से सीधे कि कुछ नहीं करना सर, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस वाई, a माइनस वाई, काम खत्म। बात समझ में आ गई, तो याद रह जाएगी फोकल डिस्टेंस। अच्छा, अब इस पे जो क्वेश्चन है वो देखो, जैसे ये क्वेश्चन था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब ध्यान से देखना, इसमें फोकल डिस्टेंस दे दिए, फोकल डिस्टेंस कितनी दे दी इसने, 4 दे दी, और पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वाला पैराबोला है 4ax वाला, और यहाँ दे रखा y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो मुझे बताओ इसको इससे कंपेयर करके, तो 4a की वैल्यू कितनी हो गई, 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और मुझे फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला याद यदि है कि फोकल डिस्टेंस ये होती है, तो फोकल डिस्टेंस इसकी मुझे यदि याद है कि भाई ये तो a प्लस एक्स होती है, और a प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, और ये x कोऑर्डिनेट होता है, तो a प्लस एक्स, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये x कोऑर्डिनेट आया है। अच्छा, x कोऑर्डिनेट आया है, मुझे पॉइंट पूरा निकालना है, मतलब y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो पॉइंट कहाँ होगा, पैराबोला पे, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। मींस y स्क्वायर इक्वल टू 8x में x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी +-4, y की वैल्यू। इसका मतलब ऐसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2,4 और 2,-4, जिनकी फोकल डिस्टेंस का आंसर होगा 4। और ऑब्वियसली 2 मिल जाएंगे, एक ऊपर मिलेगा एक नीचे मिल जाएगा। तो मुझसे पूछ रहा था फाइंड द पॉइंट्स, एस लगा हुआ है, वो पॉइंट्स बताओ जिनकी इस पैराबोला में फोकल डिस्टेंस कितनी है,
4 यूनिट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फोकल डिस्टेंस का? बात समझ में आ गई? ठीक है, चले आगे। एकदम क्लियर है ये वाला? ठीक, चलो अब देखो, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला। कुछ नहीं, बस ये रिवीजन करा रहे हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला के क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए। और मैंने बताया भी, ये पहले भी बताया था कि जैसे ही पैराबोला दिया जाए आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे मैं इसको लिखूंगा -9/5x, और इतना लिखते ही मेरे दिमाग में पैराबोला y² इक्वल टू -4x आएगा, और इतना आते ही उसका डायग्राम भी आ जाएगा। ये सब चीज़ें एक साथ आ जानी चाहिए। इससे क्या है कि तुम्हें कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। फोकस यहाँ होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी, ये सारी बातें दिमाग में फिट हो जाएंगी। बात समझ में आई? अब पूछा क्या क्या है मुझसे, बताओ। सबसे पहले पूछा है वर्टेक्स बताओ, तो इसका वर्टेक्स क्या होता है? 0 0। तो पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो वर्टेक्स का आंसर हो गया 0 0, तो वर्टेक्स हो गया 0 0। ठीक है, फिर फोकस, फोकस क्या होता है? यहाँ पे होता है, बताओ, -a,0। यस और नो? तो पहले a की वैल्यू निकाल दो, तो इससे कंपेयर कर दो। 4a इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/5 है 4a, तो ये हो जाएगा 9/20। 9/20 आ गया, तो फोकस आ गया -9/20, a,0 फोकस। फिर क्या चाहिए? एक्सिस, एक्सिस होती है x एक्सिस, तो एक्सिस के आगे लिखेंगे हम x एक्सिस, या फिर इसकी इक्वेशन की बात करें तो x एक्सिस की इक्वेशन लिख देंगे y = 0। फिर क्या पूछा है? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स होती है x = a, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स को लिखेंगे हम डायरेक्ट्रिक्स, इसको लिखेंगे x = 9/20। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, मैंने बताया था लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बेटा ये 4a होता है, और ये यहाँ लिखा हुआ है 9/5, तो जो LR है वो आ जाएगा 9/5। जिस बच्चे ने ये डायग्राम बनाया उसको ये सारी बातें क्लियर हो गई डायग्राम बनाते ही। अब दूसरा पैराबोला, अब इस पैराबोला को ध्यान से देख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये x² = -4a भाई ओपनिंग डाउनवर्ड वाला पैराबोला है, ऐसा है, क्योंकि x² = -4a भाई है। यस और नो? तो ये भी लिखा मैंने कि x² = -4a भाई, मतलब x² यहाँ पे आएगा -5/4y। तो जो वर्टेक्स है उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ओरिजिन ही है 0 0। इसका फोकस क्या मिलेगा? तो फोकस होगा 0, -a। तो पहले a निकाल लो कंपेयर करके, तो 4a = 5/4, तो a की वैल्यू 5/16। अब यहाँ कोऑर्डिनेट आएगा 0, -a, तो 0, -5/16, ये फोकस आ गया। एक्सिस, इसकी एक्सिस कौन सी है? y एक्सिस। इक्वेशन क्या होती है? x = 0। डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहाँ मिलेगी y = a, तो y = a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/16। और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करें LR, वो 4a यही है 5/4, तो 4a की वैल्यू आ जाएगी 5/4, ये लेटर सेक्टम की लेंथ आ गई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मीन्स ऐसे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना है। देख लो ध्यान से, बताओ कुछ है इसमें? ये समझ में आ रहा है ना ये सारे? ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस। अब देखना, फोकस दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सोचो, ये फोकस अपने स्टैंडर्ड फोकस वाला नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फोकस देखोगे a, -0, -a,0, 0,a और 0,-a है। लेकिन हमें पैराबोला की डेफिनेशन पता थी PS = PM, हमें तो फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अब डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है और फोकस है, तो अपनी जो ये डेफिनेशन है PS = PM वो लगा देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो PS ऐसे ही हो गया, और P पॉइंट x को y मानते हैं, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर सकते हो यहाँ पे चाहो तो, अंडर लगा दो। PM उस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस, तो x - 2y + 3, ये कौन सा फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, अपॉन √1 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4। अब बेटा इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे,
इक्वेशन आ जाएगी। इतनी सी बात है ना। एक बार चाहो तो मैं दिखा देता हूँ। ये x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर हो गया, ये y+2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर x - 2y + 3 ऊपर भी होल स्क्वायर, नीचे रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा ये 5। स्क्वायरिंग ओपन कर दो, ठीक है ना। ये तो ये अपने पास ये 5 को इधर भेज देंगे, यहाँ पे इनटू में 5 आ जाएगा पूरे में, और इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। a² + b² + c², फिर 2ab, और इसका भी ये हो जाएगा 12, और इसका भी हो जाएगा 6। ये सारा आ गया। अब कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई कर दो और एक तरफ टर्म लिख देना, इससे आंसर आ जाएगा। ये 10x 5y² 20 + 20y = x² + 4y², देखते रहना, +9 - 4xy - 12y + 6x। ठीक है, एक तरफ कलेक्ट कर लो, तो x² इधर आए, कितने आएंगे 4x², y कितने आएंगे +y², x कितने आएंगे, यहाँ पर 10x है, प्लस के 4x, और y देखो प्लस के 8y, फिर xy का टर्म रह गया, xy का टर्म देखो, अच्छा y तुम जोड़ नहीं पाए, इसका मतलब तो 20 यहाँ पे हैं और माइनस के हैं, तो प्लस के होंगे भाई। ये कितने होंगे, बहुत बढ़िया, ऐसे ही गलत करा दिया करो तुम, ठीक है। 32y और xy का टर्म +4xy, कांस्टेंट कितना, यहाँ पे 20 25 भी हो गया, और उधर 9 माइनस करना है प्लस के = 0, ठीक है। चलो समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोकस कितना है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या है x = 0 अलोंग द लाइन, मतलब x = 0 डायरेक्ट्रिक्स हो गई। लेंथ ऑफ लेटर सेक्ट्रम बता रहा है, पूछ रहा है। अच्छा बताना मुझे, इस पैराबोला का यदि डायग्राम बनाना चाहूं तो ये तुम्हारी हो गई y एक्सिस, ठीक, ये हो गई x एक्सिस, मान लिया ना। फोकस 6,0 पर है, अब समझना है यहाँ पे, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो यही लाइन है, x = 0, y एक्सिस है। तो इधर देखो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि फोकस यहाँ पर है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है। तो एक बात बताओ, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना, याद भी रखना, जब भी आप किसी पैराबोला को पढ़ रहे हो, जैसे आपने ये पैराबोला पढ़ा था, ये वाला स्टैंडर्ड y² = 4ax, उसकी खासियत क्या थी पता है, ये फोकस है, हाँ ये फोकस है a,0, और डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ पे, ये डिस्टेंस 2a होती है हमेशा, उसका डबल कर दो तो क्या आ जाएगा 4a। तो अभी ये डिस्टेंस कितनी है 6, और 6 का डबल कितना होता है 12, आंसर आ गए। लेटरस रेक्टम की जो लेंथ है वो 12 आ गई, बिना कुछ निकाले हुए, यानी हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह इसको बता दिया कि भाई साहब इसका आंसर तो 12 होगा। स्टैंडर्ड तो वो समझ में आ गया, ये पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला का ही फॉर्म है, बस थोड़ा शिफ्ट हो गया है, और ऐसा शिफ्ट हुआ कि फोकस ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, एक्सिस पे ही है, थोड़ा सा आगे निकल गया है। अब आगे क्या, वो तो वही है, एक्सिस पे ही है। हाँ तुम ये कह सकते हो वर्टेक्स इसका शिफ्ट हो गया, वर्टेक्स पहले होता था यहाँ पे एकदम ओरिजिन पे, अब वर्टेक्स कुछ यहाँ से आएगा 3,0 से। ये भी कोई पूछ सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी बराबर होती है, 3,0 पे बनेगा। देखो ये 0 0 है, ये 6 0 है, तो 3,0 पे बन जाएगा ये, और यही डिस्टेंस तो तुमने बताई थी अभी 2a होती है, इसका डबल कर दिया तो आंसर आ गया। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पढ़ो जरा इसको, क्या कह रहा है ये। देखो इफ द पॉइंट्स, बेटा
ये थोड़ा सा अच्छा, लेकिन हालांकि स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो ये फिर क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। 0,4, 0,2 वर्टेक्स और फोकस दे दिए, तो ये बताओ 0,4, 0,2 दे दिए, तो ये कहाँ के कोऑर्डिनेट मिले, वाई एक्सिस पे। अच्छा मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और मान लिया हमने 0,2 यहाँ पर है और 0,4 यहाँ पर है। अब 0,4 क्या है, 0 वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, और 0,2 फोकस है। अच्छी बात है, फोकस अंदर है, तो इस तरीके का पैराबोला बनेगा। मतलब इस पैराबोला की बात चल रही है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का पैराबोला होता है। ठीक है भैया, अब क्या कहना चाह रहा है इसमें, इक्वेशन नहीं पूछ रहा है। तो ये बताओ फोकस से और वर्टेक्स तक की डिस्टेंस ये कितनी होती है, a, और डिस्टेंस में कितनी होगी, 2 होगी। तो तुम्हारा पैराबोला क्या है, तो पैराबोला होना चाहिए था ये वाला -4ay। ठीक, अब इसमें दो चीजें चेंज हो रही हैं। क्या चेंज हो रही हैं, एक तो इसका जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो रहा है, यहां पे वर्टेक्स होता है 0, 0, ये शिफ्ट हो गया 0,4 पे। तो पता है 0,4 का शिफ्ट होने का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट तो शिफ्ट नहीं हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो गया है, वो हो गया यहां पे आएगा y-2। अब इसके आएंगे 0,2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। तो पैराबोला इस तरीके का है, और एक की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली थी 2 है, तो 2 यहां रख देंगे। तो पता है पैराबोला का डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूं ना तो -8 टाइम्स y-2 है, ये पैराबोला है। जो बोल रहे हैं समझो, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे लिए लग रहा है, ऑब्जेक्टिव है। आपने पैराबोला पहचाना कि पैराबोला नीचे की तरफ खुला है, अच्छा, फिर देखा कि ये तो वर्टेक्स का शिफ्ट कर गया है, वर्टेक्स 0, 0 होता था, तो 0, 0 वर्टेक्स ही तो हम यहां से निकालते थे, क्योंकि x 0 y 0, हाँ y-4 होगा, 2 लिखा है, y-4 होगा बेटा, बिल्कुल y-4 होगा। अब तुम्हारा जो वर्टेक्स शिफ्ट होकर यहां पहुंच गया 0,4 पर, तो वर्टेक्स 0,4 पर पहुंचने का मतलब ये 4 कैसे आएगा, जब यहाँ y-4 लिख दोगे। अब इसको 0 के इक्वल लिखोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4, और इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो तुम्हारा वर्टेक्स आ गया। अब तुम्हें a निकालना था, a के लिए मैंने क्या बताया, फोकस जो 0,2 है, फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस 2 ही तो होगी, और ये a कहलाती है। यस और नो, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, 0,a और 0,0 से डिस्टेंस होती है उसकी। तो ये आंसर आ गया। तुम तो अपने उसमें नोट्स में लिखते जाओ आंसर, देखो जो पैराबोला है वो x² इक्वल टू -8 y-4 आ जाएगा। देखो बेटा सुनो, पैराबोला, सर्कल, बहुत सारी चीजें जब समझ में आने लगेंगी ना, तुम लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तुरंत हो जाएंगे। अच्छा, ये सब्जेक्टिव तरीके, वैसे कोई करने की नीड नहीं है सब्जेक्टिव तरीके से, वैसे कोई कैसे करेंगे हम, तो कुछ नहीं है, फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखो। अभी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी ये डिस्टेंस है फोकस से यहाँ तक उतनी आगे मिलेगी, तो 0,6 से जाएगी, तो 0,6 से लाइन आ जाएगी वहां पे, y = 6 आ गई। अब डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फोकस बताइए, तो PS = PM लगा दिया, और उतना सब करके भी आंसर यही आएगा। बात समझ में आ रही है? करने का देखो, बच्चों को यदि सिखाएं तो उसमें सीख भी बहुत सारी चीजें रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स भी निकल के आ जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में करना है ना, तो अपना फ्रेम, अपना दिमाग इस पर रखो कि ये पैराबोला किस टाइप का, उससे हो जाएगा क्लियर ये वाली बात। कोई डाउट इसमें बताओ? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पढ़ो इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स। अब फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, वर्टेक्स कहाँ दे दी, -3,0 और डायरेक्ट्रिक्स भी लाइन दे दी। तो बता ना, -3,0 यानी कहाँ मिला ये, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। -3,0 यहां मान लें, -3,0 ये क्या मिला, वर्टेक्स। और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ मिलेगी उसकी, इधर मिलेगी इस तरफ, डायरेक्ट्रिक्स भी मिलेगी -5,0 पर, ये होगी x = -5। अब मुझे बताओ, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स है, तो ये डिस्टेंस कितनी है बीच में, 2 है, -3 से 5 पॉइंट में 2 है ना, तो 2 पीछे चलना। अब मुझे बताओ 2 पीछे चलो तो किस पे पहुंचोगे, -1,0, ये फोकस आ गया। तो देखो फोकस पता है
वर्टेक्स पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, पैराबोला की ज्योमेट्री भी ये पता चल गई हमें। तो ये बताओ, ये सब कुछ पता है तो पैराबोला ही पता चल गया ना। हम पता डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यदि मैं इस पैराबोला को लिखूं तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस फॉर्म का ही तो है, बस माइनस लगा है यहाँ पे आगे या प्लस लगेगा, ये बताओ माइनस या प्लस? सोचना है। उधर खुलता है तो प्लस होता है, इधर वाला खुलता है तो माइनस होता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax है। अच्छा, अब ये तब होता है जब उसका वर्टेक्स होता है 0 0। अब वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया है -3,0 पर, तो देखो y तो वही रहेगा, लेकिन 4a अभी मैं टच नहीं कर रहा हूं। यहां पे मुझे -3 चाहिए तो x + 3 लिख दूंगा, तभी तो -3 मिलेगा। अच्छा, अब ये a होती है वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस, जो 2 दे रखी है, तो बस 2 यहां डाल दो, तो आंसर आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x + 3। यही आंसर है। अब इसके लिए तुम कुछ भी कर लो, आंसर यही आएगा। तुम पूरा PS इक्वल टू PM लगा दो, तब भी आंसर यही आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो हमें तो 11th क्लास में सीखना यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपने सब्जेक्टिव तरीका भी पता है और ये तरीका भी पता है। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, पढ़ो। ये तुमसे कितने पैराबोला पूछ रहा है? 1 2। लेकिन देखो बेटा, एनसीईआरटी की बात करूं या फिर मैं इस क्लास की बात करूं 11th में सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, तो यहाँ तो क्वेश्चन बड़ा इजी दे रखे हैं। धीरे धीरे कोशिश करो, इन इजी को करने के बाद अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल तो एक बार ये कर लो, जिससे कि 11th वाला पोर्शन खत्म हो जाए। अब देखो क्या दे रखा है, फोकस दे दिया। अब यार फोकस डायरेक्टली से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फोकस कहाँ है भाई? 0,4। 0,4 बनाते ही दिमाग में आना चाहिए 0,4 यहाँ पर है। और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है? y इक्वल टू -4। अच्छा, y इक्वल टू -4 कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। अच्छा सर, ये कैसी बात है? y इक्वल टू -4 तो यहाँ मिल गई और फोकस यहाँ मिल गया। अब अपने डायग्राम्स में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, फोकस उधर होता है, डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है। अच्छी बात है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस 2a होती है, और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में क्या मिलेगा? वर्टेक्स मिलेगा। तो ध्यान से देखो, ये 0,4 है, ये 0,-4 है, तो वर्टेक्स कहाँ मिल गया? एकदम 0 0। तो पैराबोला जो बना वो इस तरीके का बन गया भैया। और ये पैराबोला कौन सा होता है? ये होता है x² इज इक्वल टू 4ay। स्टैंडर्ड पैराबोला यही होता है। और इसका वर्टेक्स भी 0 0 है, इसका भी वर्टेक्स 0 0 है। बस मुझे a निकाल के दे दे कोई। और मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो a होती है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? तो 4 रख दो, तो आंसर आएगा x² इज इक्वल टू 16y। ये पैराबोला बन गया। बोलो, आ गया? अब इसको देखो, फोकस कहाँ है? 0,-3। अब 0,-3 समझ में आ जाएगा कहाँ है। अच्छा, और इसका ये y इक्वल टू 3। अब देखना, डायग्राम बनाते हैं। फोकस है 0,-3, तो मैंने फोकस बना दिया 0,-3। बहुत बढ़िया है। और इस ये सारे ये बेकार क्वेश्चन है, अभी किया था वही है, y इक्वल टू 3। अब ये पैराबोला ऐसे बन जाएगा, माइनस वाला बन जाएगा, और a की वैल्यू इसमें आ जाएगी 3। तो आंसर आएगा x² इक्वल टू -4ay और a की वैल्यू 3, तो आंसर x² इक्वल टू -12y। यस और नो? इधर देखो, इन ईच केस आपको लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम और बतानी थी। तो LR की वैल्यू मैंने बताई थी, ये होती है ये वाली। तो पहले में 16 हो जाएगा, दूसरे में 12 हो जाएगा। लेंथ बतानी है। क्लियर हो रही है बात? तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हम लोगों ने यहाँ तक। इसको भी देखो जरा, क्या है ये क्वेश्चन, पढ़ो। इफ पैराबोला y² इक्वल टू 4px passes through the point 3,2, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटर्स रेक्टम। बेकार क्वेश्चन है। ये बताओ, कोई भी ज्योमेट्री, कोई भी कर्व किसी पॉइंट से पास करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। अब पैराबोला ये पता है तो मुझे इसका फोकस भी पता है। फोकस होता है इसका a,0। अब a,0 और यहाँ a की वैल्यू p है, तो p,0 हो जाएगा। तो मैं सोचे p की वैल्यू निकालनी है, और p की वैल्यू कैसे निकालोगे? इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। तो देखो y² इज इक्वल टू कितना है? 4px। y की वैल्यू कितनी? 2 का स्क्वायर 4
4p, x की वैल्यू 3, सिंप्लीफाई किया तो p की वैल्यू 1/3, तो फोकस का आंसर 1/3, 0। लेटर सेक्टम भी पूछ रहा है, तो लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी होती है 4p, तो 4p की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 4p यानी 4/3, ये लेटर सेक्टम की लेंथ हो गई। तो दो ही क्वेश्चन पूछे गए, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। यदि पैराबोला पे कमांड होने लगी ना तो भाई साहब ये फिर मैं क्या कर रहा था, आपको एक ही चैप्टर टफ लगना चाहिए जो है स्ट्रेट लाइन, टफ तो नहीं, जिसको समझना चाहिए, क्योंकि उसको समझने के बाद ये सारे आसान हो जाएंगे। बाकी इनमें तो जिसने फंडामेंटल पकड़ लिया ना, ये क्वेश्चन टफ मिलेंगे ही नहीं तुम्हें।